आराध्य के चरणों में सादर नमन। ज्ञान की आराधना करने वाले सभी जैन स्कॉलर्स को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज कोरोना की वजह से हम सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और ये हमारी पहली क्लास जो हम ले रहे हैं भारतीय दर्शन की ऑनलाइन। ये वीडियो आप देख सकेंगे। भारतीय दर्शन क्या है? मनुष्य जब से इस संसार में आया है तब से उसके मन में ये जिज्ञासा रही है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या आत्मा है, ईश्वर है, या इस सृष्टि की रचना किसने की और क्यों की? तो आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम पढ़ते हैं दर्शन। वैसे देखा जाए तो दर्शन का शाब्दिक अर्थ है देखना। दृश्य अर्थात दृश्य धातु से बना है दृश्यते इति दर्शनम, जो दिखाई दे, जिसे हम देख सकें, वो दर्शन। पर यहाँ पर चर्चा हम करेंगे लौकिक जगत में जो दिखाई देता है उसके अलावा अलौकिक जगत में जो जो वास्तविक सत्ताएं हैं उनके बारे में। वैसे तो दर्शन की अनेक शाखाएं प्रशाखाएं हैं, जैसे भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, समाज दर्शन, राजनीतिक दर्शन, अस्तित्ववाद आदि अनेक शाखाएं हैं। पर हम यहाँ मुख्य रूप से भारतीय दर्शन को ही विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि दर्शन का उदय क्यों हुआ। क्या मनुष्य की जिज्ञासा को शांत करने के लिए, या फिर दैनिक जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए? मूलतः हम जब बौद्ध दर्शन की ओर दृष्टिपात करते हैं तो दुख से दर्शन का उदय हुआ। 4 आर्य सत्य बौद्ध ने बताए। दुख है, दुख का निदान है, दुख का कारण है और दुख की मुक्ति का मार्ग है। भारतीय दर्शन केवल जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए नहीं, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मुक्ति की प्रार्थना के लिए, मुक्ति की साधना के लिए इसका उदय हुआ है। जीवन से निकटता हम मुख्य रूप से यहाँ पर देखना चाहेंगे कि दर्शन की मूल रूप से भारतीय दर्शन की क्या क्या विशेषताएं हैं। वैसे भारतीय दर्शन को कहा गया है कि ये पलायनवादी है, पर ऐसा नहीं है। दुख से उत्पन्न जरूर हुआ, लेकिन आगे जाकर दुख से मुक्ति का मार्ग भी हमें बताता है। यह केवल मानसिक जिज्ञासा का समाधान नहीं होता, बल्कि जीवन की चरम समस्याओं का समाधान करना भी इसमें कहा गया है। जब व्यक्ति भौतिक उन्नति को प्राप्त कर लेता है, सब कुछ सुख सुविधाएं उसके पास है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, मकान है, परिवार है, समाज है, लेकिन उसके बाद भी जब वो असंतुष्ट होता है तो वो सोचता है अब क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है। और ये निराशा उसे चिंतन की ओर प्रेरित करती है, मनन की ओर प्रेरित करती है कि क्या अब इसके आगे मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो जब भौतिक जीवन से व्यक्ति असंतुष्ट होता है तब वह अध्यात्म की ओर बढ़ना शुरू करता है। अधि आत्मा, अधि का अर्थ है निकट, आत्म आत्मा के निकट। मूलतः आध्यात्मिकता का अर्थ है आत्मा के निकट होना। और जब हम आत्मा के निकट होते हैं तो दुखों से दूर होने का एक मार्ग हमको दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो दर्शन का उदय हुआ है, भारतीय दर्शन के स्वरूप की हम बात करें कि इसका उदय कैसे हुआ। एक तो हमारे मन में जिज्ञासा और दूसरा आध्यात्मिक असंतोष। भारत में जितने भी दर्शन हैं, एक चारवाक को अगर छोड़ दें, हम मूलतः यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक 2 शाखाएं होती है दर्शन की। आस्तिक में हम उन दर्शनों को ले रहे हैं जो आत्मा पर विश्वास करते हैं, वेदों पर विश्वास करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं। ईश्वर करता है, सृष्टि का करता है, सृष्टि का संचालन करने वाला है और सृष्टि का विनाश करने वाला है।
ब्रह्मा विष्णु महेश। और जो इन तथ्यों को मानते हैं, वेदों को मानते हैं, उन्हें आस्तिक दर्शनों में रखा गया है। जैसे षड दर्शन है, उसमें मूलतः सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। 3 दर्शनों को नास्तिक दर्शनों की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें जैन और बौद्ध के अलावा चारवाक दर्शन है। यहाँ पर वेदों को नहीं मानने के आधार पर जैन और बौद्ध को नास्तिक दर्शनों की श्रेणी में रखा गया है। अब वैसे तो सभी भारतीय दर्शन केवल चारवाक को छोड़ दें तो आत्म तत्व में विश्वास करते हैं कि आत्मा है, उसका पुनर्जन्म है, कर्मवाद की सत्ता है। क्योंकि कर्मवाद की सत्ता नहीं होगी तो जो संसार में विविधताएं हैं उसका ठीक से समाधान हम प्राप्त नहीं कर सकते। सुख है, दुख है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है। इन विविधताओं को अगर हम समझने का प्रयास करें तो कर्मवाद को समझना आवश्यक हो जाता है। तो मूलतः सभी भारतीय दर्शन चारवाक को छोड़कर आत्मा में विश्वास करते हैं। और बंधन का जो कारण है वह मानते हैं कि अज्ञान ही बंधन का कारण है। प्राय सभी दर्शन ये मानते हैं कि अज्ञान, जब तक हमको ज्ञान नहीं होता तब तक ही व्यक्ति मोह के बंधन में पड़ा रहता है। तो देखते हैं, अज्ञान मूल कारण है बंधन का। मोक्ष जीवन का लक्ष्य है। अगर हम दूरगामी लक्ष्य का निर्धारण करें तो मैक्स मूलर के शब्दों में कहा जा सकता है कि भारत में दर्शन ज्ञान के लिए नहीं बल्कि उस सर्वोच्च लक्ष्य के लिए है जिसके लिए मानव इस जीवन में प्रयास कर सकता है। अब मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना होगा? यदि दुखों से छुटकारा पाना है, दुख क्या है? दुख एक मानसिक अवस्था है। हम एक परिस्थिति में एक व्यक्ति दुखी भी हो सकता है, उसी परिस्थिति में एक पॉजिटिव चिंतन करने वाला व्यक्ति सुखी भी हो सकता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए अभ्यास और योग ये साधन है। आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अज्ञान से छुटकारा पाने के लिए सभी भारतीय दर्शन किसी न किसी प्रकार के योग और अभ्यास की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। दर्शन का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? बुद्ध से लेकर पतंजलि, शंकर और रामानुज इत्यादि सभी भारतीय दार्शनिकों ने मानव मनोविज्ञान की बड़ी सूक्ष्म और विशद व्याख्या की है। भारतीय दर्शन जीवन के अनुभव पर आधारित है, अतः दार्शनिकों ने अनुभव की सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक छानबीन की और भारतीय योग क्रियाएं शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने और चित्त को स्थिर करने के लिए बेजोड़ मानी गई है। ऐसा नहीं है केवल मोक्ष की बात भारतीय दर्शन में कही गई है। भारत में धर्म शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थों में किया गया है। भारतीय दार्शनिक मतों में धर्म और दर्शन की समस्याओं का बहुत अधिक अंतर नहीं किया गया है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि विदेशों में या पाश्चात्य दर्शन में दार्शनिक और चिंतक हुए हैं और उनके दर्शन को ही पढ़ा जा रहा है। लेकिन भारतवर्ष में जो भी हमारे धर्म गुरु हुए हैं और उन्होंने जो बात कही या आगमों में लिखी है, वेदों में लिखी हैं, उन्हीं को धर्म दर्शन या भारतीय दर्शन के रूप में हम पढ़ते हैं। तो वो अनुभव की बातें, केवल ज्ञान की और चिंतन की बातें नहीं है, वो साधना के द्वारा अनुभव में आई गई ऐसी बातें हैं जो हम भारतीय दर्शन में, भारतीय धर्म गुरुओं के दर्शन में हम पढ़ेंगे। बौद्धिकता एक तथ्य है भारतीय दर्शन का। आस्तिक और नास्तिक सभी भारतीय दर्शनों में सत्य की खोज स्वतंत्र रूप से की गई है और यहाँ तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र आदि को भी समुचित विकसित किया गया है। बौद्धिक होते हुए भी भारतीय दर्शन समन्वयवादी है। कहीं भी जीवन के किसी एक पक्ष पर जरूरत से ज़्यादा जोर नहीं दिया है। शंकर, बुद्ध और महावीर आदि महान दार्शनिक ही नहीं बल्कि महान समाज सुधारक थे और स्वयं के कल्याण के साथ साथ उन्होंने जन कल्याण या लोक कल्याण की बात भी कही है और इस महत्वपूर्ण पहलू को भी लाइट किया है।
प्रगतिशीलता। भारतीय दर्शन की एक अन्य विशेषता उसका प्रगतिशील होना है। दार्शनिक क्षेत्र में भी जब किसी एक सिद्धांत का अधिक प्रचार प्रसार हुआ तो उसका विरोधी पक्ष भी सामने आया, जैसे जड़वाद, अध्यात्मवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद आदि सभी परस्पर विरोधी मत भी यहाँ एक तरह से मिल जाते हैं। और भिन्न भिन्न दार्शनिकों सिद्धांतों की अंतःक्रिया के द्वारा भारतीय दर्शन सदैव प्रगतिशील रहा है। सभी भारतीय दर्शनों की भूतकाल में आस्था रही है, क्योंकि जब हम पुनर्जन्म को मानते हैं तो हमको पूर्व जन्म भी मानना होगा। पुनर्जन्म है यानी कि पूर्व जन्म भी है। अगर जगत की नैतिक व्यवस्था में हम विश्वास करते हैं तो हमें अपने कर्म के सिद्धांत को भी मानना होगा। सभी भारतीय दर्शन कर्मवाद की थ्योरी को मानते हैं और कहते हैं कि भौतिक जगत जो है एक रंगमंच के समान है, जिस पर सभी प्राणियों का अपने कर्म के अनुसार निश्चित भूमिका निभानी पड़ती है। और मोक्ष क्या है? मोक्ष कर्मों के बंधन से छूट जाना है, और मोक्ष की प्राप्ति के अनेक उपाय भी भारतीय दर्शन में बताए गए हैं। तो हम देख रहे हैं भारतीय दर्शन की क्या क्या विशेषताएं हैं। हम उसके स्वरूप को जानने का प्रयास कर रहे हैं इस लेक्चर में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए, तैयार रहें। आप सभी से फिर से जय जिनेंद्र। ओम अरहम।